ओम। अंधविश्वास 10वां भाग। अब ऐसा सवाल हो सकता है कि फिर भारत में भूत प्रेत कहाँ से आए? ईसाइयत के उदय से पहले सेल्टिक मत अर्थात पैगन समुदाय के लोग पूरे यूरोप में फैले थे। ये लोग लोहे के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इनमें कुछ कुशल किसान थे, अच्छे व्यापारी भी थे और योद्धा से लेकर पुरोहित तक सब थे। आयरलैंड से लेकर जर्मनी तक इनकी मातृभूमि थी। स्वस्तिक इनका शुभ चिन्ह था, जैसे आज भी हिंदुओं का है। इसे समझने के लिए लंदन में रहने वाले सुभाष काक का एक आर्टिकल द रिलीजन ऑफ द ड्यूड्स काफी है। सुभाष काक ने अपने शोध के बाद लिखा कि सेल्टिक समाज और भारत के बीच कई गहरे संबंध है। प्राचीन सेल्टिक समाज के लिए दानु देवी माँ थी और वह हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ दक्ष प्रजापति की बेटी है। दानु को अभी भी यूरोप की कई महान नदियों जैसे डेनुबियस ग्रेट दानु यानी रोन के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा प्राचीन सेल्टिक ज्योतिषियों ने 27 चंद्र हवेली पर आधारित एक समान प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसे वैदिक शास्त्रों में नक्षत्र कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यूरोप के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक पीटर बेरेस्फोर्ड एलिस ने लिखा कि कैसे आधुनिक शोध ने प्राचीन सेल्ट और वैदिक संस्कृति के बीच अद्भुत समानताएं प्रकट की हैं। सेल्ट की पुरोहित जाति ड्यूड्स और वैदिक संस्कृति के पुरोहित एक ही थे। इसके अलावा संस्कृत मैगजीन ने भी इसे द सेल्टिक वैदिक कनेक्शन के नाम पब्लिश किया है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूरोप का श्राद्ध तर्पण कर्म, जिसमें कोई भूत प्रेत नहीं था, वह आखिर कैसे हैलोवीन का भूत बन गया? असल में ईसा से बहुत पहले के भूमध्य सागर और यूरोप में रहने वाले लोग देवी देवताओं में विश्वास किया करते थे। ये लोग हर साल इन्हीं दिनों में, यानी जब भारत में श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उसी दौरान अपने पूर्वजों को याद किया करते थे। लेकिन दूसरी सदी में ईसाइयत ने यूरोप में पैर पसारने शुरू कर दिए। चंगाई सभा के नाटक गरीब लोगों को उपहार एवं खाने पीने की वस्तु देकर अंदरूनी तौर पर अपनी संख्या बढ़ाने लगे, जैसे आज भारत में किया जा रहा है। ये प्रैक्टिकल पहले यूरोप में, अफ्रीका में सफल हो चुका है। नतीजा, जब क्रिप्टो कहो या गुप्त ईसाई रोम में संख्या में अधिक हुए, तब उन्होंने सेल्टिक लोगों के देवी देवताओं का अपमान शुरू करना कर दिया, जैसे अब भारत में किया जा रहा है। धीरे धीरे लोग छल बल धोखे से ईसाई बना दिए गए, लेकिन सेल्टिक समुदाय ने श्राद्ध तर्पण का काम नहीं छोड़ा। आखिर 7वीं ईस्वी में जब पोप ग्रेगरी लोगों को ईसाई बनाने की मुहिम में जुटे थे, तो उन्होंने अपने प्रचारकों से अपील की कि वो पेगन यानी सेल्टिक परंपरा वाले लोगों की परंपराओं का विरोध न करें, बल्कि उनके त्योहारों का ईसाईकरण कर दें। जैसे अब भारत में जीसस के जागरण, जीसस चालीसा शुरू कर दी। ये भी ठीक ऐसे ही किया गया था। उनके श्राद्ध तर्पण की ऑल सेंट्स डे बना दिया गया। बाद में ऑल सेंट्स डे को ऑल हेलोज डे कहने लगे। इससे पहले की रात को हेलोज इवनिंग यानी हैलोवीन कहा जाने लगा। यानी चर्च की शुरुआती परंपराओं में पेगन समुदाय परंपरा की अहम बुनियाद को इसमें शामिल कर लिया गया। अब ईसाई मिशनरीज ने सोचा, क्यों न इसे फायदे का सौदा बना दिया जाए। यह सब प्राचीन कालीन यूरोप में चर्च के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित भी हुआ।
पोप ग्रेगरी लोगों से कहा करते थे कि जो लोग भूत देखें वो उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उन्हें दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग के सफर के लिए ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत होती है। इसके बाद तो ये लोग आगे बढ़े और देखते ही देखते भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का ये यकीन चर्च के लिए कारोबार बन गया। चर्च के पादरी लोगों से पाप की माफी के बदले में मोटी रकम वसूलने लगे। भूतों पर भरोसा चर्च के लिए कमाई का जरिया बन गया। जनता पर भूत टैक्स लगा दिया गया। चर्च जबरदस्ती भूत टैक्स वसूलने लगे और आम जनता इस भूत टैक्स से बेहाल होने लगी। ये लगभग 8 सदी तक चलता रहा। 800 सालों तक चर्च के फैलाए अंधविश्वास से लोग परेशान हो चले। सन 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक पादरी ने खुल्लम खुल्ला चर्च के प्रति विद्रोह कर दिया और लूथर की अगुवाई में चर्च के खिलाफ उठी आवाज बगावत में तब्दील हो गई। ये बगावत इतनी भयंकर थी कि इससे ईसाई मत दो फाड़ हो गया और प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक दो अलग अलग फिरकों में बंट गए। मगर भूत होते हैं या नहीं, ये बहस खत्म नहीं हुई। इस सवाल का जवाब लोगों ने विज्ञान में तलाशने की कोशिश की। 19वीं सदी के आते आते अध्यात्मवाद ने जोर पकड़ा। इसे मानने वाले ये कहते थे कि इस दुनिया से जा चुके लोग जिंदा लोगों से संवाद कर सकते हैं। इसके लिए मंडलियां बैठने लगी। आत्माओं की तस्वीरें लेने का चलन इसी दौर में बढ़ा। यानी अब तक जो चर्च सिर्फ शब्दों तक भूत प्रेत का जिक्र करते थे, अब वह भूतों प्रेतों आत्माओं की तस्वीर दिखाकर डराने लगे, स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाकर बेचने लगे। इसके लिए सैम हैरिस की किताब अ लेटर टू क्रिश्चियन नेशन और दूसरी एंड ऑफ फेथ उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो इस विषय के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इसी बीच भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया और उनके साथ यूरोप का भूत भारत भी आधमका। आज जो हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले अघोरी लोग शमशान घाट में मजमा लगाकर दारू मुर्गे चढ़ाकर पूजा पाठ और अच्छी बुरी आत्मा का ढोंग कर रहे हैं, ये सब चर्च की ही देन है। वही लोग सबसे पहले अच्छी बुरी आत्मा का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वरना हमारे ग्रंथों में सिर्फ आत्मा का जिक्र है, उनकी वैरायटी का नहीं। 19वीं से लेकर 20वीं सदी तक विज्ञान ने जोर पकड़ा। आधुनिकता और समाज सुधार तेज हुआ। अंधविश्वास पर तर्क वितर्क आरंभ हुए। एक पढ़े लिखे समुदाय ने अंधविश्वास को नकार दिया, लेकिन जनता के बीच जो वर्षों का डर था वह इतनी जल्दी जहन से नहीं जाता। तो इस डर का फायदा उठाने के लिए एक धड़ा आधुनिक घोस्ट हंटर्स वैज्ञानिक बन गया, क्योंकि यह सत्य है कि हमेशा से एक आम इंसान की आस्था, उसका डर, उसका विश्वास और अंधविश्वास कई लोगों के लिए व्यापार और रोजी रोटी कमाने का साधन बन जाता है। यूरोप में भी धीरे धीरे चेतना आई। यूरोपीय लोगों ने चर्च जाना कम कर दिया। वहां जब चर्च बिकने लगे तो वेटिकन को चिंता हुई। चर्च की कमाई कम होती देख लोगों में फिर से डर बैठाने के लिए वेटिकन में बैठक हुई और तय हुआ कि फिर से पादरियों को भूतोलॉजी का कोर्स कराया जाए, यानी जनता में फिर से भूत प्रेत का डर बैठाने के लिए 50 देशों के 250 पादरी इस कोर्स के लिए चुने गए। जब इस पर विवाद मचा
तो यह कहकर मामला निपटा डाला कि ईसाई मत में भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों में विश्वास करने की परंपरा रही है। वेटिकन सिटी ने यह कोर्स शुरू करने के पीछे जो तर्क दिया था वो ये है कि समाज से ऐसा कोर्स शुरू करने की मांग आ रही थी। तर्क दिया गया कि इटली में 50,000 लोग शैतानी शक्तियों और भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए चर्च की मदद लेते हैं। हालांकि चर्च के इस फैसले के खिलाफ यूरोप के अनेक मनोचिकित्सक डॉक्टर सामने आए और कहा कि चर्च आम लोगों को कबीला संस्कृति और आदिम युग के दौर में ले जा रहा है। भूत प्रेत एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें अवास्तविक आवाजें और तस्वीरें नजर आ सकती है। मनोविज्ञान कहता रहे, लेकिन चर्च जानता है चाहे भारत का हो या वेटिकन का, बिना अंधविश्वास के ईसाईयत नहीं चलाई जा सकती है। इस कारण भारत में अब ये लोग खुले तौर पर चंगाई का नाटक करके बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा और भूत भगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इसी नाटक से यह लोग सेल्टिक समुदाय पेगन कल्चर समाप्त कर चुके हैं। क्रमशः